अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फिर दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और टॉपिक का नाम है B24। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा बी प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट का आज लास्ट पार्ट है और जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 3। तो हमने जैसे आपको बताया था कि हम 3 पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे, तो आज इंशाल्लाह इसका तीसरा पॉइंट है। तो बस जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 3 की, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ पास्ट के। एक्सटेंशन ऑफ पास्ट का क्या मतलब है कि वो काम जो पास में हुआ और पास से अब तक, अब उसका यहाँ पर प्रेजेंट में हमारे पास उसका कोई ना कोई असर मौजूद है, उसकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे पास मौजूद है जिसको आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उसका कोई एविडेंस मौजूद है, उस काम का एविडेंस है हमारे पास, या उसका कोई असर है हमारे प्रेजेंट में। वो काम हुआ पास्ट में हमने कर लिया था, ख़त्म भी हो गया था, अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं था, लेकिन उस काम का असर यहाँ पर हमारे पास मौजूद था। अब वो काम किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी नौइयत का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आसान उसकी यह है कि मैं कहीं पर गया जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया और उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आपकी तालीम। मैंने कहा कि सर मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो मैंने मैट्रिक किया हुआ है या मैंने मैट्रिक कर लिया है। अब मैंने मैट्रिक किया हुआ है या मैंने मैट्रिक कर लिया है, कब किया मैंने मैट्रिक? पास्ट में। आज से कोई 10 साल 12 साल 15 साल पहले मैंने मैट्रिक किया था। मैंने मैट्रिक आज से 10 साल पहले किया था। लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी तालीम, मैंने कहा सर मैंने मैट्रिक कर लिया है या किया हुआ, आई हैव डन मैट्रिक। आई हैव डन मैट्रिक, कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है। काम मैंने पास्ट में किया था, लेकिन द इफेक्ट ऑफ एक्शन, उस काम का जो असर था या उस काम का जो एविडेंस था, इज स्टिल प्रेजेंट, उसका असर अब भी मेरे प्रेजेंट में मौजूद है। काम मैंने यहाँ किया क्योंकि मैंने मैट्रिक में काम किया और काम करने के बाद अब मैं पास्ट में ही मेरी मैट्रिक हो गई, कंप्लीट हो गई, मार्कशीट आ गई, लेकिन अब जो उसका एक्शन का जो इफेक्ट है वो कहाँ पर है? मेरे पास प्रेजेंट में मौजूद है। इसी तरह अगर मैं आया, कुछ लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा कि सर आए खाना खा, मैंने कहा नहीं थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आप लोग खाएं। तो मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया, कब खाया? पास्ट में खाया। अब वो मुझे कह रहे हैं खाना खाएं, मैंने कहा नहीं सर मैंने खाना खा लिया है, खाया हुआ है। अब इफेक्ट ऑफ एक्शन क्या है उसका? उसका एविडेंस क्या है कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं है, तो मेरे पास उसका इफेक्ट है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने कपड़े धो लिए हैं का मतलब कि अब इफेक्ट क्या है? उसका एविडेंस मेरे पास क्या मौजूद है? मौजूद उसका इफेक्ट ये मौजूद है कि मैंने कपड़े गंदे थे, उनको धोने के बाद लटका दिया, अब वो सूख रहे हैं, गीले हैं कपड़े, काम यहाँ पर मैंने धोकर उनको लटका दिया, काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब उसका इफेक्ट क्या है? उसका एविडेंस क्या है मेरे पास कि कपड़े गीले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहीं घर पे हूँ, किचन में काम कर रहा हूँ, अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, वहाँ से अम्मी की आवाज़ आई, क्या हुआ, क्या टूट गया, क्या हुआ, क्या टूट गया? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस कब टूट गया है। कब टूट गया? काम हो गया, कंप्लीट भी हो गया, लेकिन कब टूट गया है? द कप हैज़ ब्रोकन, कब टूट गया है? प्रेजेंट में मैंने कहा कि मैं और यूज़ भी कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट ही, द कप हैज़ ब्रोकन, कब टूट गया? काम यहाँ पर होने के बाद कंप्लीट हो गया, लेकिन एविडेंस कि वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, सामने नज़र आ रहा है, तो इसलिए के लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। या फॉर एग्जांपल इसकी एक बहुत आसान सी मिसाल कि एक चेयर थी मेरे पास, मुझे किसी ने कहा कि सर इसको जोड़ दें। मैंने कहा ठीक है सर मैं जोड़ देता हूँ। मैंने उस चेयर को जोड़ा और उसको बनाया, कील वील ठोक दिए। जोड़ने के बाद मैं गया सर के पास, सर मैंने कुर्सी बना दी है। अच्छा मैंने क्यों कहा कि मैंने बना दिया? सर आई हैव मेड चेयर, आई हैव रिपेयर्ड चेयर, मैंने चेयर को बना दिया है। अब मैं कह रहा हूँ आई हैव रिपेयर्ड द चेयर, मैंने चेयर बना दी है। अच्छा
अब मैंने कहा दिया क्यों, क्योंकि इफेक्ट ऑफ एक्शन जुड़ी हुई है, बनी हुई है। अब वो मेरे साथ आए और आने के बाद देखा वो तो दोबारा से टूटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ टूटी हुई। अब मैं कहूँगा कि सर मैंने तो अभी बनाई थी, मैंने बनाई थी, आई मेड या आई रिपेयर्ड चेयर। अब मैं पास्ट सिंपल बोल रहा हूँ, अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ एक्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने बनाई थी। अब इफेक्ट नहीं है, उसका कोई एविडेंस ही मेरे पास मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने बना दी वो उस वक्त यूज करूंगा कि मेरे पास उसका एविडेंस होना चाहिए। अब मैंने कब बनाई, व्हेन। व्हेन, अब जो व्हेन की बात है कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि कब बनाई, तो अब मैं व्हेन के साथ मैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं लगा सकता। व्हेन के साथ इस प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी नहीं आएगा। अगर किसी ने बात की कि कब बनाई या कब मैट्रिक किया, व्हेन डिड यू डू मैट्रिक, अब इसके साथ व्हेन हैव यू डन मैट्रिक कभी भी नहीं आ सकता। कंप्लीट एक्शन है, क्योंकि व्हेन बात करता है वक्त की और मेरे पास स्टिल उसका एक्शन है। जो काम यहाँ पर हुआ ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके लिए तो हम व्हेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट के साथ हम व्हेन यूज़ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा, एक्सटेंशन ऑफ पास्ट के। वो पास्ट से काम शुरू हुआ और खींचते खींचते प्रेजेंट तक आ गया, लेकिन जब प्रेजेंट तक आया उसका हमारे पास अगर एविडेंस था, इफेक्ट ऑफ एक्शन था, तो ही प्रेजेंट परफेक्ट होगा, वरना प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। और फिर क्या हो जाएगा, वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। अगर मेरे पास उसका इफेक्ट नहीं है, उसका एविडेंस मेरे पास उसका मौजूद नहीं है। इसकी मैंने बहुत आसान सी एग्जांपल दी आपको चेयर की, कि मैंने जोड़ी और जोड़ने के बाद जाके कहा कि सर जोड़ दी। उन्होंने आके देखा अगर जुड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा वेल डन, यू हैव डन वेरी वेल जॉब, यू हैव डन वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया, यू हैव डन वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि अब वो भी कह रहे हैं क्योंकि जुड़ी हुई है, इफेक्ट ऑफ एक्शन है। लेकिन अगर नहीं जुड़ी हुई तो करेंगे वो तो टूटी हुई है। कहाँ बनाई तुमने, मैं कहा सर अभी तो बनाई थी, अभी बनाई थी, तो वो पास में चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास इफेक्ट ऑफ एक्शन नहीं है, एविडेंस मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलते हैं B25 में। उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो बस जाने से पहले एक ही गुजारिश कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं या जिन लोगों को अब तक कोई अच्छा गाइड या फिर गाइडेंस नहीं मिली अब तक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह B25 में।